हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन का शब्द का प्रयोग किसने किया था, और विटामिन से कौन कौन रोग होते हैं, और विटामिन के कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनकी आवश्यकता से हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे। सामान्यतः आप जानते होंगे कि डॉक्टरों के द्वारा सुझाव ये दिया जाता है कि अगर आपके शरीर में कोई रोग होता है तो स्पष्ट है कि कोई किसी प्रकार का विटामिन की कमी होती है। तो इसी विटामिन की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, विटामिन शब्द का प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और विटामिन दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। अगर वसा में घुलनशील की बात की जाए तो विटामिन ए, डी, ई और के। ध्यान दीजिए, विटामिन ए, डी, ई और के। और जो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी। विटामिन का वीडियो पूर्णतः जानकारी कितने प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, इनको अगले वीडियो में आपको साथ शेयर करेंगे। इसमें ये देखिए कि कौन से रोग होते हैं और इसका स्रोत क्या है। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रेटिनॉल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप शायद समझ नहीं पाते हैं। विटामिन ए की कमी से देखिए कौन सा रोग होता है। रतौंधी नाम आप सुने होंगे, जो सामान्यतः रात के समय कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। इसके कुछ स्रोत हैं, जैसे गाजर, दूध, इसके बाद विटामिन बी। विटामिन बी देखिए यहाँ कई प्रकार हैं इनके, और इसका भी नाम है थायमीन। अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि थायमीन से होने वाले रोग और इनके स्रोत बताइए, तो आप भूल जाते हैं कि विटामिन B1 है या क्या है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। यानी अगर हमारे शरीर में किसी संतुलित आहार न मिलने के कारण, यानी विटामिन न मिलने के कारण हमारे शरीर पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती है, यानी दुबला पतला शरीर हो जाती है, जिसे हम बेरी रोग कहते हैं। तो बेरी रोग के बचने के लिए कौन से स्रोत हैं, आइए देखें। बेरी के लिए है दूध, अंडा और मूंगफली। दूध, अंडा और मूंगफली। विटामिन B2 की बात की जाए तो इससे होता है मुंह का फटना और त्वचा में रोग। मुंह का फटना और त्वचा रोग। इस स्रोत के कारण इस रोग से हम बच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मांस, कलेजी और दूध। इसके बाद विटामिन B6 की बात की जाए, विटामिन 6 से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग, जिसका स्रोत है कलेजी, दूध, मांस, यानी खून की कमी होना। उसके बाद है विटामिन B7। विटामिन B7 से कोलाग्रा रोग होता है। ध्यान दीजिए, कोलाग्रा रोग, यानी यह भी ऐसा रोग है जिससे मानव शरीर का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। आइए देखें इनके कौन कौन से स्रोत हैं। मछली और अंडा। इसके बाद विटामिन B12, इसका रोग है अरक्तता। यानी खून की कमी। रक्त देखिए इसमें आ रहा है, यानी हमारे शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में रुधिर की कमी। इसके कौन कौन से स्रोत हैं जिनके कारण हम इस अरक्तता नामक बीमारी से बच सकते हैं।
तो इनके स्रोत हैं कलेजी और अंडा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग यानी दांत के मसूड़े सड़ने लगते हैं, दांत के मसूड़े लाल हो जाते हैं, इसे हम स्कर्वी रोग कहते हैं। स्कर्वी रोग से बचने के लिए कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके कारण हमारे इस विटामिन की शरीर में पूर्ति हो और इससे यह रोग न हो? तो आइए देखें। तो स्रोत है संतरा और टमाटर। इसके बाद विटामिन डी। तो विटामिन डी से सूखा रोग या हम रिकेटस भी कहते हैं, यह भी सेम टू सेम वही रोग है जिसके कारण मानव शरीर का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता। या तो वह व्यक्ति छोटा हो जाता है या बौना हो जाता है या फिर पूर्णतः बड़ा हो जाता है, यानी शरीर का कोई ऐसा अंग जो बड़ा हो जाता है और छोटा हो सकता है। इसे कहते हैं सूखा रोग या रिकेटस। इनके कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हम विटामिन डी को पूर्णतः ले लें? आइए देखें। तो इनका स्रोत है सूर्य का प्रकाश और मछली। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन नाम से स्पष्ट है कि स्त्री के द्वारा बच्चे को जन्म न दे पाना। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो वह स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। अतः इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें किस स्रोत का उपयोग करना चाहिए? आइए देखें। हरी सब्जियां और दूध तथा कलेजी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का बनने में कमी। आपको हम यकृत पढ़ाए होंगे पाचक ग्रंथियां में कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। आप वह वीडियो देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित है। रक्त का थक्का न बनना यानी अगर हमारा कहीं शरीर का कोई पार्ट्स क्षतिग्रस्त हो जाए तो रुधिर जमता नहीं है, रुधिर का बहाना निरंतर होता रहता है। तो इसका स्रोत देखा जाए जिसके द्वारा हम विटामिन के को अपने शरीर में पूर्ति कर लें। तो इसका एक ही स्रोत है हरी सब्जियां। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? ऐसे ही कुछ अच्छे साइंस की दुनिया में हम बेहतरीन टॉपिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमने विटामिन से होने वाले रोग और उनके स्रोत बताए। हमने ये भी बताया कि विटामिन 2 प्रकार के हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील।